हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे जो कक्षा 9वीं है हिंदी हिंदी इकाई फर्स्ट है। काव्य खंड में जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी विकल्प, सही विकल्प, जोड़ी, सत्य वो सब हम इसमें देखेंगे। हम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से यह भाग आपको लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, आपके यहाँ से जो काव्य खंड है कुल कितने 17 अंक का जो यहाँ से पूछा जाना है। कितने अंक का पूछा जाना है? 17 अंक का। तो चलिए हम जो संपूर्ण तैयारी है वहाँ से हम इसे करते हैं। यहाँ देखिए, एक एक अंक के 6 क्वेश्चन, 2 अंक की यहाँ 4 क्वेश्चन, 3 अंक का 1 रहेगा। यहाँ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विकल्प देखते हैं। सही विकल्प पहला देखिए, कबीरदास की एक रचना है। क्या है? यहाँ कबीरदास की रचना बतानी है। देखिए, साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा। तो हमारी यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बीजक है। बीजक है जो कबीरदास की रचना है। कौन सी है? बीजक है। और यामा है, यह महादेवी वर्मा की रचना है। कौन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? हमें यहाँ बताना है रस खान है जो किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा। तो सही आंसर क्या है आप बताइए। यहाँ पर सही आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा। कौन से रस खान है जो किस भक्ति की शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। कौन क्या आंसर हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला है जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अब हम देखते हैं जो अगला हमारा सुमित्रानंदन पंत है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोसानी गांव में, केसला गांव में, करौली गांव में या केसली गांव में? तो सुमित्रानंदन पंत है, इनका जन्म हुआ था कोसानी गांव में। पहला वाला विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। आप बताइए, आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य से संबंधित है? राजेश जोशी है, इनका संबंध किस राज्य से है? यहाँ बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इनका संबंध कहाँ से है? मामा की नगरी मध्य प्रदेश से राजेश जोशी का संबंध है। अब हमने मामा की नगरी क्यों बोला? क्योंकि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मामा अपने शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला देखिए, कबीरदास जी की भाषा है। कबीरदास जी की भाषा क्या है? अवधी, राजस्थानी, ब्रज या साधुकड़ी। तो कबीरदास की जो भाषा है वो कैसी है? साधुकड़ी भाषा है। कबीरदास जी में जो भाषा है इनने किसका प्रयोग किया है? साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद की जो प्रमुख कवि है वो यहाँ कितने हैं? 4, 8, 5, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। मेघ, अगला देखिए, मेघ आए रचना है। मेघ आए किनकी रचना है? आपको क्या करना है, जितने भी जो कवि है, इम्पोर्टेंट कवि हैं, उनकी रचनाएं कम से कम याद कर लेना है, ताकि जो परीक्षा में 1 नंबर से क्वेश्चन या उनकी कवि परिचय, जीवन परिचय से क्वेश्चन आए तो आपसे रचनाएं बन जाएं। मेघ आए रचना है किनकी है? महादेवी वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रानंदन पंत या राजेश जोशी। तो हमारा 8वां है इसका सही विकल्प हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेघ आए इनकी रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला देखिए, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। वीरगाथा काल का है जो श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत और रामचरित मानस। अब देखिए, यहाँ से जो वीरगाथा काल का है जो श्रेष्ठ महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है वीरगाथा काल का। प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं कौन है? प्रेम मार्गी शाखा के 10वां है जो प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी हैं। कौन है? जायसी है।
हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हिंदी साहित्य का जो महाकाव्य है वह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, रामचरितमानस है। कौन सा है? रामचरितमानस। स्वर्ण किरण रचना है। 12वां है जो हमारा स्वर्ण किरण रचना है, कबीर की, सुमित्रानंदन पंत की, रसखान की या सूरदास की? तो 12वां है हमारा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत है। स्वर्ण किरण रचना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। 13वां है जो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, रसखान, मीराबाई, जायसी या कबीरदास? तो प्रेम वाटिका की हम जो रचनाकार हैं वह कौन है? यहाँ रसखान हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसखान। अगला देखिए, वात्सल्य सम्राट हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और रैदास। वात्सल्य जो सम्राट है वह कौन है? सूरदास हैं। सूरसागर, सूरसारावली और जो साहित्य लहरी है जो इनकी सूरदास की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। 15वां है जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल को, वीरगाथा काल को, रीति काल को या वर्तमान काल को? तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग माना जाता है, किसे माना गया है? भक्ति काल को माना गया है। अगला देखिए, यहाँ अब हम रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर हमें लिखना है। हम रिक्त स्थान देखने वाले हैं, आपको बिल्कुल प्रयास करना है, बिल्कुल सरल है। आपने यदि अच्छे से तैयारी की होगी तो ये बिल्कुल बनेंगी, और आपको तैयारी बिल्कुल जोरों से कर देनी है, कड़ी मेहनत करना है, ताकि आपकी जो परीक्षा में 100% मतलब 100% पूरे में से पूरे अंक आने की बिल्कुल संभावना बने। बिल्कुल खून पसीना एक कर देना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ जो पहला खाली स्थान है, खाली स्थान काम पर जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं काम पर? बड़े या बच्चे? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। मखमली टमाटर हुए, खाली स्थान, लाल या पीले? तो यहाँ मखमली टमाटर हुए कैसे? लाल। देख आया, खाली स्थान, गहना। यहाँ हम क्या भरेंगे? सूर्य या चंद्र? क्या भरना है हमें यहाँ पर? तो यहाँ हम चंद्र भरेंगे। क्या भरेंगे? चंद्र। एक भारतीय आत्मा, खाली स्थान को कहा जाता है। अब यहाँ बताना है कौन सी कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा? तो एक भारतीय आत्मा है जो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला देखिए, जायसी का खाली स्थान प्रसिद्ध महाकाव्य है। जो जायसी कवि है इनका महाकाव्य कौन सा है? साकेत या पद्मावत? तो 5वां है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। जायसी है, इनका प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत है जो क्या है? एक महाकाव्य है। आपको ध्यान रखना है, ये पूछा भी जा सकता है कि पद्मावत खंड काव्य है या महाकाव्य है, तो हमें ध्यान रखना है पद्मावत क्या है? महाकाव्य है। अगला देखिए, यहाँ प्रेमी ढूंढत में फिरो, खाली स्थान, मिले ना कोई? तो यहाँ क्या भरेंगे? प्रेमी या पति? क्या भरना है 6वें में? यहाँ हमें भरना है प्रेमी। मानुष हो तो वही, रस खानहि वैसो, खाली स्थान, गांव के ग्वारन? यहाँ क्या भरेंगी? ब्रज गोकुल या मथुरा? तो यहाँ हमें क्या भरना है? 7वें में हमें भरना है ब्रज गोकुल। क्या भरेंगे यहाँ पर? ब्रज गोकुल हम भर देंगे। अगला देखिए 8वां पर पहुंच चुके हैं हम, जो कवि सुमित्रानंदन पंत ने लता का मानवीकरण खाली स्थान के रूप में किया है। तो लता का जो मानवीकरण है वो किस में किया है? नव जो विवाहिता है इसके रूप में किया है। कैदी और कोयल दोनों ही खाली स्थान देश के वासी हैं। कैदी और कोयल हैं जो दोनों ही खाली स्थान देश के वासी हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा गुलाम। किस देश के वासी? गुलाम देश के वासी हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि खाली स्थान है। कौन है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के जो कवि हैं वो कौन है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कबीरदास। कौन है यहाँ? कबीरदास हैं। अब देखिए 11वां क्या है यहाँ? मखमली पेटियों सी लटकी झिमियाँ, खाली स्थान, बीज लड़ी, यहाँ छिपाए या दिखाए? 11वां है, यहाँ क्या भरेंगे हम? छिपाए। क्या भरेंगे? छिपाए। ग्राम
ग्राम श्री के रचनाकार खाली स्थान है। अब देखो फिर पूछा गया रचना का नाम कौन है, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो 12वां है हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। खुलेगी सकल बंद खाली स्थान की, तो किसकी खुलेगी यहाँ, 13वां है द्वार की। किसकी खुलेगी, द्वार की। इसके बाद हम देख रहे हैं जोड़ी। क्या देख रहे हैं, यहाँ हम जोड़ी देख रहे हैं। यहाँ से एक ना एक जोड़ी यहीं से बनेगी, तो आपसे पूछी जा सकने की बिल्कुल पूरी संभावना है। अब फर्स्ट देखते हैं हम। इसमें देखिए बाघ है, बाघ की जोड़ी किससे मिलेगी, बाघ की जोड़ी मिलेगी कश्मीरी कवित्री। किससे मिलेगी, कश्मीरी कवित्री। अगला देखिए सब विष, क्या है, सब विष। इसमें क्या लिखिएगा, अमृत होए। सब विष अमृत होए। क्यों गाती हो, क्यों गाती हो। यहाँ तीसरा है, इसकी मिलेगी क्यों गाती, कोकिल। किससे मिलेगी, कोकिल से। अब देखिए ग्राम श्री, क्या है, ग्राम श्री। इसकी रचना कौन है, ग्राम श्री की, सुमित्रानंदन पंत है। कौन है, सुमित्रानंदन पंत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी मिलेगी किससे जोड़ी, बाल पत्रिका पराग से। किससे मिलेगी, बाल पत्रिका पराग से। दूसरी जोड़ी देखेंगे हम। इसमें देखिए रामचरितमानस, रामचरितमानस किससे मिलेगी, रामचरितमानस की, तुलसीदास जी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तुलसीदास ने। और कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त कौन है, यहाँ कृष्ण भक्त हैं जो वल्लभाचार्य। सूफी संत, क्या मिलेगी, सूफी संत। तीसरा है कौन है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो सूफी संत हैं। कबीरदास, कबीरदास है जो, इनकी जोड़ी किससे मिलेगी, बाह्य आडंबरों का विरोध। किससे, बाह्य आडंबरों का विरोध। और कृष्ण भक्ति शाखा की जो कवित्री हैं वो कौन है, मीराबाई जी। कौन है, मीराबाई। अब देखिए हम तीसरी जोड़ी देखेंगे। इसमें देखिए तीसरी जोड़ी में कबीरदास, कबीरदास इनकी रचना कौन सी है, घा साखी। सुजान रस खान, सुजान रस खान है जो, इनकी रचना कौन सी है, रस खान। गर्भ हवाएं, गर्भ गर्म जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं। इसकी हम जोड़ी किससे मिलाएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से। और माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगणी, हिम तरंगणी। सुमित्रानंदन पंत है जो, इसकी जोड़ी बनेगी वीणा और पल्लव। किससे बनेगी, वीणा और पल्लव से। अब देखिए हम चौथी जोड़ी देखते हैं। जोड़ी यहाँ बहुत सारी हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपसे पूछी जाएंगी। छायावाद, चौथी जो छायावाद, इसकी हम जोड़ी बनाएंगे। किससे बनाएंगे छायावाद की, प्रकृति का मानवीकरण। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद है, इसकी जोड़ी बनेगी नागार्जुन। नागार्जुन है जो प्रगतिवाद की कवि हैं। अब देखिए जो नई कविता है, नई कविता की जोड़ी किससे बनेगी, इसका स्टार्ट हुआ था, कब से शुरू हुआ था, 1953 से अब तक। और आधुनिक काल, आधुनिक काल की जोड़ी बनेगी यहाँ भारतेंदु एक्सी। और रहस्यवाद है, रहस्यवाद है, इसकी जोड़ी किससे बनेगी, जो छायावाद के समकक्ष है। अब देखिए पांचवी और आखिरी जोड़ी है कबीरदास, कबीरदास की किससे बनेगी, यहाँ शबद से। बाघ, बाघ की जोड़ी बनेगी यहाँ ललदध्र से। रस खान, रस खान की जोड़ी, तीसरे की जोड़ी किससे बनेगी, यहाँ रस खान, तीसरे की जोड़ी बनेगी यहाँ सवैये से। किससे बनेगी, सवैये से। और माखनलाल चतुर्वेदी, कौन है भैया, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी जो रचना है कर्मवीर। और राजेश जोशी है, इसकी रचना, राजेश जोशी की जो जोड़ी बनेगी मिट्टी का चेहरा। अब आपको यहाँ देखिए एक वाक्य में उत्तर, क्या है, एक वाक्य में उत्तर। यहाँ देखिए पहला है मेघ आय कविता की भाषा शैली कैसी है। मेघ आय कविता की जो भाषा शैली है सहज और सरल है। कैसी है, सहज और सरल है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो यहाँ जो दूसरा है इसकी जोड़ी यहाँ हम क्या लिखेंगे, निज शोभा के कारण, निज शोभा के कारण। तीसरा देखिए
कोयल कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो क्यों हो रही है? कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की जो पराधीनता के कारण हो रही है, उसे घृणा, ईर्ष्या। अब देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मंदिर और मस्जिद में ईश्वर को वह ढूंढता फिरता है। छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन सी हैं 5वां में? तो सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, ये हैं जो छायावाद की प्रमुख स्तंभ कवि हैं, प्रमुख 4। साकेत किसकी रचना है? साकेत है जो किसकी रचना है? हम पहले ही देख चुके हैं, जो साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला देखिए, 7वां, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? रसखान है जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके? श्री कृष्ण की। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना है भैया हाथी से की गई है। किससे की गई है? हाथी से। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? कौन आया था? मेघ। यहाँ हम भर देंगे मेघ आया था। अगला देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? 10वां है जो मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मन रूपी पवित्र सरोवर। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मन रूपी पवित्र सरोवर। 11वां देखिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो मान भव सागर से मुक्ति पाकर जो प्रभु के चरणों में जाना। भव सागर से मुक्ति पाकर है जो प्रभु के चरणों में जाना, यह इसका तात्पर्य है घर जाने से। कवि का ब्रज की वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो 12वां है, कृष्ण की यादों से जुड़ा है। क्या है? कृष्ण की यादों से यह जुड़ा है। अब देखिए, सत्य असत्य है जो यहाँ क्या है? सत्य असत्य। कवि एक समाज सुधारक थे, ये कैसा है? सत्य है, तो यहाँ हम सत्य भर देंगे। अगला देखिए, रसखान की गुरु का नाम क्या था? विट्ठल दास था, ये भी क्या है? सही है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, सही है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी थे, ये भी चौथा सही है। लदद की रचना लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, यह गलत है, यहाँ हम भर देंगे असत्य। निराला की रचना क्या है? कुकुरमुत्ता। निराला जी की रचना है जो क्या है? कुकुरमुत्ता, ये सत्य है, सही। मीराबाई आदिकाल की कवित्री है, नहीं, ये गलत है, ये छायावाद की कवित्री हैं। कौन? मीराबाई। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। 8वां है जो जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो 8वां कैसा है? ये भी सत्य है। तुलसीदास जी रीतिकाल की कवि हैं, ये कैसा है? असत्य है, हम यहाँ असत्य लिख देंगे। सूरदास भक्ति काल की रचना है, सूरदास है जो भक्ति काल की रचना है, यहाँ 10वां है जो कैसा है? ये भी कैसा है? असत्य है। कामायनी की रचयिता कौन है? तुलसीदास। कामायनी की रचयिता तुलसीदास, ये भी गलत है, असत्य है। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है? ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, जो 12वां है, ये भी कैसा है? असत्य है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास नहीं, सूरदास जी तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत, असत्य लिख देंगे हम। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी 14वां, तो ये इसकी यह कैसा है? सत्य है। और लदद कश्मीरी कवित्री हैं, ये भी कैसा है? 15वां सत्य है। अब देखिए, आपको ये प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको क्या कर लेना है? बिल्कुल तैयार करके जाना है। इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेना और अपनी कॉपी बुक में टिक लगा कर इनको याद कर लेना। और जो इसके बाद हैं जो काव्यांशों के संदर्भ प्रसंग हैं और व्याख्या भावार्थ लिखना है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से 3 अंक की आपसे पूछी जाएंगी, तो इनको भी आपको क्या करना है? बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, भावार्थ सहित। एक ना एक यहाँ से बिल्कुल पूछा ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो पूरा हमारी जो इकाई थी काव्यखंड की वह कंप्लीट कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे।